भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ओलंपिक खेलों की मेजबानी की कोशिशों में जुटा हुआ है और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (आईओसी) के 140वें सेशन के उद्घाटन समारोह में आधिकारिक तौर पर कर दी। 2036 के लिए ही क्यों बोली लगाएगा भारत? ओलंपिक के आयोजन को लेकर भारत कितना तैयार? कैसे मिलती है ओलंपिक की मेजबानी? मेजबानी करने के लिए क्या है योग्यता? मेजबानी हासिल करने के लिए क्या है भारत की चुनौतियां? भारत के पास बड़े खेलों की मेजबानी का कितना अनुभव? कितना खर्चा होता है ओलंपिक का आयोजन करने पर? और कौन कौन हैं दावेदार? किस राज्य में होने की संभावनाएं? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन पहले देखते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। साथियों, ग्लोबल इवेंट्स का आयोजन हमारे लिए दुनिया भर के देशों के स्वागत का मौका होता है। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और अपने वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए भारत तैयार है। ये दुनिया ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी देखा है। देश भर के 60 से अधिक शहरों में हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। ये लॉजिस्टिक्स से लेकर हर प्रकार की हमारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का प्रमाण है। इसलिए आज मैं आप सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। 2036 में प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, किंतु भारत में ओलंपिक की आधारशिला मोदी जी अवश्य रखवा जाएंगे। कुछ दिन पहले आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 140वें सेशन का आयोजन मुंबई में हुआ। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी भारत को एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित करने की क्षमता का समर्थन करने में सबसे आगे रही हैं और उन्होंने 40 सालों के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन को भारत में वापस लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फरवरी 2022 में बीजिंग में आयोजित 139वें आईओसी सेशन में नीता अंबानी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 2023 आईओसी सेशन की मुंबई में मेजबानी के लिए एक प्रभावशाली पिच बनाई थी, जिसके बाद भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को 99% वोटों के साथ मेजबानी के लिए जबरदस्त समर्थन मिला। साल 2016 में आईओसी के लिए चुनी गई नीता अंबानी
इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। 40 साल बाद ये मौका भारत को मिला है। इससे पहले 1983 में दिल्ली में इस बैठक का आयोजन हुआ था। आईओसी में कुल 101 सदस्य होते हैं जिनके पास मतदान का अधिकार होता है। ओलंपिक कमेटी में 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ के अध्यक्ष और सचिव भी शामिल हैं। जब बीजिंग में आईओसी के 139वें सेशन में फैसला हुआ कि अगली बैठक भारत में होगी, तो किसी भी देश ने इस बात का विरोध नहीं किया। इससे भारत को ओलंपिक खेलों की मेजबानी की उम्मीद जगती है। कैसे मिलती है ओलंपिक की मेजबानी? ओलंपिक खेलों का आयोजन कराना आसान काम नहीं है, क्योंकि जितना इसमें खर्चा होता है उतना तो छोटे मोटे देशों की अर्थव्यवस्था भी नहीं है। ये खेल वास्तव में अरबों डॉलर का मामला है। ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एकोमोडेशन कैपेसिटी, आयोजन स्थल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरटेनमेंट, तमाम सुविधाएं देने के लिए अरबों डॉलर का खर्चा होता है। और इसके लिए मेजबान देश को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ टाई अप करना होता है। आईओसी के सामने बोली लगाने वाले देश बताते हैं कि वह कितना खर्चा करेंगे। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जो रकम दिखाता है, आखिर में जाकर उससे कई गुना खर्चा होता है। ओलंपिक की बोली लगाने के लिए क्या योग्यता होना जरूरी है? ओलंपिक गेम्स का मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आयोजन से भी कहीं अधिक बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसके लिए 25 से ज्यादा खेल और 300 से ऊपर इवेंट कराने की व्यवस्था मेजबान शहर के पास होनी चाहिए। इसके साथ ही 20,000 लोगों लगभग, जिनमें आईओसी मेंबर, गवर्नमेंट एम्बेसडर शामिल होते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। टूरिस्ट के लिए सहूलियतें होना भी आवश्यक है, क्योंकि जब 2016 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में ओलंपिक का आयोजन हुआ था, तो वहां लगभग 5 लाख टूरिस्ट पहुंचे थे। उनके इंतजाम कराने में मुश्किल खड़ी हो गई थी। 2036 ओलंपिक के लिए ही क्यों बोली लगाएगा भारत? ओलंपिक गेम 4 साल बाद होते हैं। 2024 की मेजबानी फ्रांस में पेरिस के पास है। 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेल होने हैं। इसके अलावा 2032 के लिए भी बोली लगाई जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को मेजबानी के लिए चुना गया है। अब बारी 2036 और 2040 की है। कितना खर्चा हो जाता है ओलंपिक के आयोजन पर, और क्या ओलंपिक खेलों पर इतना खर्चा करना सही है? साल 2036 तक ओलंपिक की मेजबानी की लागत लगभग 100 अरब डॉलर से अधिक हो सकती है। एथेंस में 2004 के खेलों की अधिक लागत 2008 में ग्रीस की आर्थिक मंदी के कारणों में से एक थी। कनाडा को 1976 के ओलंपिक के आयोजन के बाद लदे हुए कर्ज को चुकाने में 30 साल लग गए थे। रूस में सोची विंटर ओलंपिक खेलों की अनुमानित लागत 55 अरब डॉलर थी। एक स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि सोची बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की लागत ही प्रति वर्ष 1 अरब डॉलर से अधिक है। रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में ब्राजील को 13 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। इसमें ऑपरेटिंग घाटा 2 अरब डॉलर भी शामिल था। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारी नुकसान के साथ अनुमानित 35 अरब डॉलर का खर्च आया था। हालांकि ओलंपिक गेम 100 से अधिक देशों के दर्शकों को आकर्षित करते हैं। लोग कुछ खेलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां उनके राष्ट्रीय एथलीट प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, वहीं अन्य आयोजनों को अनदेखा कर देते हैं। टीवी और स्ट्रीमिंग रेवेन्यू ऐतिहासिक रूप से बड़े पैमाने पर घाटे को रोकने में विफल रहे हैं। आगे बढ़ने का अच्छा तरीका उन खेलों को शामिल करना है जिसमें भारी रेवेन्यू आता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने हाल ही में 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए कई नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसमें क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश शामिल है, जबकि बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को फिर से बहाल किया गया है। इनमें से क्रिकेट में सबसे बड़ी रेवेन्यू क्षमता है। बताया जाता है कि हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान मैच को रिकॉर्ड 3.5 करोड़ दर्शकों ने देखा।
यह एक ग्लोबल स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड है। अकेले क्रिकेट ओलंपिक में अरबों डॉलर ला सकता है। इससे भारी रेवेन्यू आएगा जो मेजबानी के खर्च को उचित ठहरा सकता है। ओलंपिक 2036 होस्ट करना जरूरी है। क्यों? इतना ज्यादा खर्च होने के बावजूद तमाम देश ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए कतार में क्यों खड़े रहते हैं? क्यों वो अपने देश में खेल कराना चाहते हैं? तो इसका जवाब है इंटरनेशनल रिलेशन, स्पॉन्सरशिप, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का इन्वेस्टमेंट और खेलों में होने वाला फायदा। तमाम देशों के एम्बेसडर विजिट करते हैं। इससे देश के संपर्क दुनिया से बढ़ते हैं और जब बड़ा इवेंट होता है तो लोगों में खेलों को लेकर दिलचस्पी बढ़ती है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, नौकरी के अवसर मिलते हैं। ऐसे में कौन सा देश ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं करना चाहेगा? कौन कौन है दावेदार? पोलैंड, मैक्सिको, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, कतर, जर्मनी और अभी नया नया दावेदार ब्रिटेन भी शामिल हो गया है। भारत के सामने क्या हैं चुनौतियां? खुद को स्पोर्ट्स का पावर हाउस दिखाने के लिए भारत को बड़ी छाप छोड़ने का प्रयास करना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ओलंपिक पदक विजेताओं के बिना बाकी देशों को ये यकीन दिलाना मुश्किल होगा कि 1 अरब जनसंख्या वाला देश खेलों को लेकर गंभीर है या नहीं। अब तक भारत ने एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। इसके अलावा देश ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप और हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप जैसे खेलों की मेजबानी की है। वर्तमान में 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भी भारत की मेजबानी में हो रहा है। ऐसे में भारत को साबित करना होगा कि वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खेल आयोजित कराने की क्षमता रखता है। इंडोनेशिया, कतर, कोरिया, जर्मनी जैसे दावेदारों के बीच मजबूत बोली लगाना आसान नहीं है। भारत को पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट से निपटना मुश्किल होगा। साफ पानी और स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा होगा। स्वच्छ और सुरक्षित सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित करना होगा। कहाँ होंगे गेम्स? गुजरात ने 2036 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखकर तैयारी शुरू कर दी है। 600 एकड़ जमीन को चिन्हित कर गुजरात सरकार ने ओलंपिक पर काम शुरू कर दिया है। 2021 में अहमदाबाद में सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव की नींव रखी गई। तब से ही गुजरात में ओलंपिक की तैयारियां जोरों पर हैं। गुजरात सरकार के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह तैयारियां गुजरात सरकार की ओर से की जा रही हैं। पूरे मास्टर प्लान का खाका तैयार हो चुका है और उसे केंद्र की मंजूरी भी मिल चुकी है। सरकार ने पिछले 3 ओलंपिक के लिए काम करने वाली वैश्विक एजेंसी को ही इस बार काम दिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस विषय पर अभी सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। बहुत समय पहले से ओलंपिक का इस्तेमाल एक सॉफ्ट पावर माध्यम के रूप में किया गया है। दुनिया भर की सरकारों ने इसे खेलों से पड़ने वाले खेल संबंधी आर्थिक, सामाजिक प्रभावों, साथ ही इनकी मेजबानी से मिलने वाली राजनीतिक वैधता पर दांव लगाया है। विश्व युद्ध के बाद का यूरोप, रंगभेद युग के बाद का साउथ अफ्रीका और 2010 के दशक का ब्राजील इसके साक्षात उदाहरण हैं। आईओसी के सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। 2036 से पहले होने वाली यूथ ओलंपिक में भी दिलचस्पी दिखाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 2010 में घोटालों से घिरे और खराब ढंग से आयोजित दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में बनी छवि से भारत अब छुटकारा चाहता है। हालांकि दावेदार और भी होंगे, किंतु यह कोशिश भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट करती है। चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मंशा हो या G20 अध्यक्षता को लेकर जोश, भारत में विशिष्ट स्थान पाने की लगातार कोशिश हो रही है और ओलंपिक मेजबानी का ठप्पा उसे बदलती वैश्विक व्यवस्था में रणनीतिक बढ़त की स्थिति में अवश्य लाएगा। धन्यवाद।